तो बंगाल में सरकार चेंज होने के बाद अब ये राइट विंग का वो स्वरूप निकल के आएगा जिसकी कल्पना हमने अभी नहीं की हुई है। ठीक है, बंगाल से जो भी होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है। गाय वो सुनिए गाय वो माता थी जो देसी गाय हुआ करती थी। ये जर्सी गाय आप जिसका यूज कर रहे हैं, जिसको आप लोग यूज कर रहे हैं, उसका दूध पीने का मतलब ही है कि आप बीमार होते हैं। अमेरिका से लेके सारे लोग मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? सरकार अगर कोई फैसला ले रही है तो हमारे हित में ले रही है, हमें तो मानना चाहिए। अगर सरकार को लग रहा है कि नमाज पढ़ना गलत है तो गलत है, पूजा करना गलत है तो गलत है। भैया मुझे पूजा करनी मैं अपने घर में करूँ, यहाँ मंदिर है मंदिर में जाके करूँ, मैं क्यों सड़क पे आके लोगों को तबाह करूं? ये नहीं होना चाहिए, मैं इसका प्योर समर्थन करता हूँ। लेकिन मदनी साहब वो भी कह रहे हैं गाय को राष्ट्र पशु घोषित कीजिए। भैया तो करो ना, किसने मना किया? जितने भी बाबा हैं और जो गौ रक्षक दल के हैं वो भी चुप हैं। देखिए मैं गाय रक्षा का समर्थन करता हूँ, गायों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन मुझे विदेशी ब्रीड के गायों की कोई जरूरत नहीं। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में जो सड़कों पे नमाज लोग करते हैं वो नहीं होगा, वरना इलाज कर देंगे अगर सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। देखिए सड़क नमाज पढ़ने की तो जगह है नहीं। आप मंदिर, आपको पूजा करनी है आप मंदिर चले जाए, आपको नमाज पढ़नी है आप मस्जिद चले जाएं। आप अपने घर पे नमाज पढ़ लीजिए। नमाज के लिए तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कहीं इकट्ठे हो और किसी का नुकसान करें। नमाज पढ़ने के लिए तो भैया अगर कोई मना कर रहा है तो आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज से किसी को तकलीफ हो रही है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन भारत में चूंकि दिखाना होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब योगी सरकार के फैसले के बाद लोग इस तरीके की घटना आएंगे। देखिए ऐसा हुआ कि अब बंगाल में सरकार चेंज हो गई है, ठीक है, तो बंगाल में सरकार चेंज होने के बाद अब ये राइट विंग का वो स्वरूप निकल के आएगा जिसकी कल्पना हमने अभी नहीं की हुई है। ठीक है, बंगाल से जो भी होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है। जब लेफ्ट आया तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे आया, ममता जी की सेकुलर सरकार आई तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे आई। अब नहीं रुकिए, अब जब कह रहे हैं कि आप कुर्बानी कीजिए, घरों में कीजिए, घरों में कुछ भी खाएं लेकिन बाहर ना खाएं। देखिए खाने पीने की चीज़ बाहर शो करने के लिए थोड़ी होती है। कोई भी आदमी खाने पीने से परहेज करता है वो तो अपने घर के अंदर ही करता है ना, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो सबके लिए लागू है। अगर मुझे खाने पीने का अरेंज करना है तो मैं घर के अंदर ही करूँगा, मैं क्यों कोई चीज़ बाहर दिखाऊँ? ये तो अच्छी बात है। अगर बंगाल सरकार ऐसा फैसला ले रही तो बहुत बढ़िया है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन वही कहा जाता है कि गाय की कुर्बानी ना हो। देखिए अब ये कुर्बानी गाय की हो ना हो, कुर्बानी तो पता नहीं वो अब्राहम साहब ने किसकी दी थी, इसहाक की अपने बेटे की दी थी, तो ये लोग अपने बेटे की कुर्बानी दे दें, प्रॉब्लम क्या है? एक कुर्बानी का कॉन्सेप्ट तो अपने बेटे के लिए। हम गाय नहीं खरीदेंगे, आप लोग राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए गाय को। मत खरीदो भाई, गाय मत खरीदो। तुम किसने मना किया है गाय खरीदने से? भाई जिसको सरकार को तो ये अरेंज करना होगा ना भैया, ना हमें नंदी की ज़रूरत। जो आप मैं एक चीज़ याद दिखाता हूँ, देखिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। आज के 60 साल 50 साल 70 साल पहले अगर किसी के घर में नंदी पैदा होता था ना तो लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। ये समझते थे कि गांव में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है जो हमारे काम आने वाला है। तो उस टाइम बेटे से ज़्यादा इज्जत जो थी वो नंदी की हुआ करती थी। नंदी मतलब बैल होता है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में अगर किसी के घर नंदी पैदा होता है, ठीक है, तो वो गाय का रेट 20 रुपये कम हो जाता। क्यों? क्योंकि वो अब यूजलेस है, ठीक है। अब नंदी जो है वो किसी काम का नहीं है, इसीलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरकार को तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि जो नंदी पैदा हो रहा है जिसका कोई यूज नहीं है उसका हम क्या करें। मतलब आप गाय सेवा के नाम पे, ठीक है, हमारा पैसा लेके आप उसको इकट्ठा करेंगे, उसमें लोग करप्शन करेंगे, ये कहाँ तक जायज है? जिस चीज की जरूरत नहीं है तो घोषित काहे नहीं कर देते? अब तो मुसलमान भी आगे समर्थन में, शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिएगा, तो क्यों नहीं कर रही सरकार? नहीं, मुझे नहीं लगता इसको घोषित करने की जरूरत है। क्यों नहीं करनी? नहीं चाहिए ना भाई, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा ना। नहीं, क्यों मुद्दा खत्म क्यों करना है? जो बीफ खा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उनके बारे में सोच। भैया मुझे एक बात बता दीजिए, शंकराचार्य हो चाहे कोई हो, लोग नहीं मैं मुसलमान के साथ हूँ ना हिंदू के साथ हूँ। मुझे एक बात बता दीजिए कि वो किसान जो इन बैल या नंदी से परेशान है वो कहाँ जाएगा? मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में 10-10, 15-15, 20-20 बैल आते हैं और पूरा खेत का खेत तबाह करके चले जाते हैं। भैया जब मुझे बैल की कोई उपयोगिता नहीं है आज की डेट में, मैं उसका क्या करूँगा? सरकार उसका क्या? गाय माता है, लेकिन वो गाय माता नहीं है। अब देखिए भारत में दो चीज़ एक साथ हुआ था, ठीक है। एक हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, एक हुआ था व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। इन दोनों रेवोल्यूशन की देन ये है कि भारत में शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हार्ट डिजीज़,
और कैंसर की डिजीज, ये 4-5 बीमारियां जो हैं इन्हीं की देन है। क्या गाय लगता है गाय कि वो माता, सुनिए, गाय वो माता थी जो देसी गाय हुआ करती थी। ये जर्सी गाय आप जिसका यूज कर रहे हैं, जिसको आप लोग यूज कर रहे हैं, उसका दूध पीने का मतलब ही है कि आप बीमार होते हैं। आप डेनमार्क देख लीजिए, वहाँ दूध का यूज नहीं होता। अमेरिका से लेके क्या योगी का फरमान लोग मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? सरकार अगर कोई फैसला ले रही है तो हमारे हित में ले रही है, हमें तो मानना चाहिए। अगर सरकार को लग रहा है कि नमाज पढ़ना गलत है तो गलत है, पूजा करना गलत है तो गलत है। भैया मुझे पूजा करनी, मैं अपने घर में करूँ, यहाँ मंदिर है, मंदिर में जाके करूँ, मैं क्यों सड़क पे आके लोगों को तबाह करूँ? ये नहीं होना चाहिए, मैं इसका प्योर समर्थन करता हूँ। हाँ। लेकिन मदनी साहब वो भी कह रहे हैं गाय को राष्ट्र पशु घोषित कीजिए। भैया तो करो ना, हाँ। किसने मना किया है? लेकिन मुझे ये समझा लेकिन दीजिए, बाबा बागेश्वर और जितने भी बाबा हैं और जो गौ रक्षक दल के हैं वो भी चुप हैं। देखिए मैं गाय रक्षा का समर्थन करता हूँ, गायों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन मुझे विदेशी ब्रीड के गायों की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका दूध पीने से हम बीमार पड़ रहे हैं वो गाय मुझे नहीं चाहिए, मुझे देसी गायों का प्रिजर्वेशन करना है।